$7 अरब के IMF प्रोग्राम की बहाली पर बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक हम किसी मुआहदे पर पहुंचे नहीं हैं। और उसके दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो गया है और अवाम की जो है वो चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। पोजीशन बताइएगा, क्योंकि हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी IMF को, पाकिस्तान को इस तरह से जो है वो दबाते, स्क्वीज करते, प्रेशराइज करते नहीं देखा। अब ये बताइएगा, क्या IMF के इन मामलात में अब हमें पॉलिटिकल कलर भी नजर आ रहा है? क्या कुछ टू मच एक्सपेक्ट किया जा रहा है पाकिस्तान से? की थी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंप्रोमाइज करने की, लेकिन वो हीरोज जिनमें कदीर खान मरहूम शामिल थे। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तानी मीडिया बिलबिला रहा है कि पाकिस्तान में जब से IMF ने एक नई शर्त डाली है, उसके बाद से कहीं न कहीं पाकिस्तान में महंगाई से पाकिस्तानी आवाम की चीखें निकल चुकी है। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी मीडिया ये भी डिस्कशन कर रहा है कि पाकिस्तान पे इतना प्रेशराइज IMF ने हमें कभी नहीं किया, तो ये इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है, तो क्या इस चीज के नतीजे निकल सकते हैं। तो ये पाकिस्तानी पैनलिस्ट खुद कह रहा है, अपने बीच में एक एजेंडा डाल रहा है और सीधा सीधा बोल रहा है कि हमारे न्यूक्लियर एसेट्स है वो सारे के सारे स्वस्थ है। तो इनका इशारा पता नहीं किस ओर है, क्योंकि इन्होंने अपना कोई स्टैंड कहीं भी और कभी भी नहीं रखा है। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों $7 अरब के IMF प्रोग्राम की बहाली पर बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक हम किसी मुआहदे पर पहुंचे नहीं हैं और उसके दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो गया है और अवाम की जो है वो चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। क्या रुकावटें हैं उसके अंदर जानने की हम कोशिश करेंगे। बुखारी साहब, ये क्या मसला क्या है? हम महंगाई का तूफान बर्पा कर चुके हैं, लोगों की जिंदगियां मुश्किल हो चुकी हैं, लेकिन ये IMF डील जो है इसकी जो ख्वाहिशात की तकमील करते करते हम यहाँ तक आन पहुंचे, लेकिन डील फिर नहीं होके दे रही। देखिए IMF के को थोड़ा सा देर के लिए एक तरफ रखिए। आपने उल्टी गंगा का जिक्र किया था। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इकोनॉमी के एतबार से उल्टी गंगा बह रही है। दुनिया भर में तेल की और पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद ब्लेस्ड कंट्री है जहाँ पर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। आपको ये पता नहीं होता कि आप सुबह सो के उठेंगे तो एक नया ऐलान मजीद कीमतें बढ़ाने का कैसे हो जाएगा। वो पेट्रोल की टंकी जो 3500 रुपये में भरती थी वो अब 12,500 में भरती है। कर लें मातम, आपने किसका करना है। ये जो IMF का कार्ड दिखा के खुद उसके पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, इस पर मुझे सख्त हैरत भी है, गुस्सा भी है। ये हुकूमती पॉलिसियों का नतीजा है। IMF के पास आप क्यों गए? IMF के पास जाने की सूरत क्यों हुई पैदा? क्या आप शौकत अजीज ने ये लानत खत्म नहीं कर दी थी? क्या उसने नहीं कहा था कि ये पड़े हैं पैसे आपके उठाएं और भाग जाएं, या मुड़ के मत देखिएगा इधर? ये हुआ तारीख में। ये हमें बताया जाता है कि एक दफा इसहाक डार साहब ने भी किया। सही। तो फिर इस लानत को अपने गले लगाने की क्या वजूहात हैं? दो वजूहात जो हमें बताई जाती हैं वो ये हैं कि एक तो ये कि इमरान खान साहब ने उनसे मुआहिदा करके उसको तोड़ा, फिर एक दफा फिर करके फिर तोड़ा, 2 दफा उस मुआहिदे को तोड़ा। अब हमारी क्रेडिबिलिटी वहां सिफर है। हर चीज के लिए वो गारंटीज मांग रहे हैं। आप मुझे बताइए, कभी ये सुना था आपने पहले कि IMF जो है वो कोई मुआहिदा करने से पहले आपसे ये कहे कि आपके दोस्तों ने जो आपको पैसे देने हैं उनकी जाके लिखवा के लाएं, उनसे पर्चियां लाएं, फिर हम बात करेंगे। ऐसा करना जो है ये गुलामी से बदतर है। नहीं तो लिख देंगे, आपको लगता है? जाहिर है, अगर उन्होंने पाकिस्तान की बका मकसूद है, अगर वो पाकिस्तान के हमदर्द हैं, तो ये तकाजा भी पूरा कर देंगे। लेकिन ये तकाजा पूरा कराना बदतरीन गुलामी से बदतर है। ये मैं आपकी प्रोग्राम में जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। हमें खुद पता नहीं अपनी बका मकसूद है या नहीं। अगर अब दोस्त ममालिक को हमारी बका मकसूद होगी तो हमने बचना है। ये कितनी खौफनाक बात है। एक दूसरी बात और, जो उन प्रोपेगेंडिस्ट को, उन सोशल मीडिया हैंडलर पर मैं 1000 बार लानत भेजता हूँ जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच रहा है। आपको याद होगा जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के एक साहब तशरीफ लाए थे यहाँ, जो कि हर साल वो आते हैं देखने के लिए कि सेफ गार्ड्स की क्या सूरत हाल है, इसका जो है सिविलियन इस्तेमाल किस हद तक बढ़ गया है। जब वो आए थे तो PTI के मीडिया हैंडलर ने कहा कि ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बेचने लगे हैं। आपने भी सुना था, मैं को हवा में बात तो नहीं कर रहा ना। और आज मेरे ख्याल से जो सबसे बेहतर काम किया है इसहाक डार साहब ने, वो एक कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि
न्यूक्लियर प्रोग्राम या मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैंने चूंकि एक एडिटर की हैसियत से 3 मरतबा जो हाईएस्ट लेवल की ब्रीफिंग्स होती हैं वो कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी में उसमें शिरकत की है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में IAEA का 3 दफ़ा ये डिक्लेरेशन है कि जो दुनिया के सेफ गार्ड्स हैं उससे भी ज्यादा महफूज है पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। सही। दूसरी बात ये कि इसके कोड्स, इसकी डेस्टिनेशंस कहाँ हैं, ये किसी एक शख्स को इल्म ही नहीं है, वरना तो पता नहीं हमारे सियासतदान कैसे क्या कर गुजरते। न्यूक्लियर प्रोग्राम इसलिए महफूज है कि ये अल्टीमेटली फौज के कंट्रोल में, कहने दें मुझे जिम्मेदारी से, ये अगर सिविलियन के हाथ में होता तो पता नहीं क्या से क्या होता। मैं मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन चूंकि कुछ ज़ातें इस दुनिया में इस वक्त मौजूद नहीं है, इसलिए मैं उनके ऊपर बहुतान तराशी करना नहीं चाहता हूँ। ये इल्ज़ामात जो हैं प्रूवन है, हिस्ट्री विल वन डे प्रूव इट कि उन्होंने किस किस वक्त में क्या क्या कोशिश की थी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंप्रोमाइज़ करने की। लेकिन वो हीरोज़ जिनमें कदीर खान मरहूम शामिल थे, जिन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बचाया, सबसे ज़्यादा बड़ा रोल ज़ियाउल हक का है। जनरल ज़ियाउल हक का अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे कि तमाम तर प्रेशर के बावजूद कि हम अफ़गानिस्तान की जंग लड़ रहे थे अमेरिका के साथ बैठ के, उन्होंने कोई 1000 झूठ बोले होंगे अमेरिकन के साथ, लेकिन उन्होंने ना प्रोग्राम को रोल बैक किया, ना फ्रीज किया, ना कैप किया। उन्होंने पाकिस्तान के प्रोग्राम को ना सिर्फ महफूज रखा बल्कि बर्क रफ्तारी से उस काम को मुकम्मल करने के लिए जितने फंड चाहिए होते थे वो ज़ियाउल हक साहब देते थे। वो कहते हैं ना, सच बोलना चाहिए। कोई हालांकि वी कैन नॉट इमेजिन जितना प्रेशर उस वक्त आता होगा उसको फ्रीज करने के लिए या कैप करने के लिए। पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ थी, पूरी दुनिया। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, सिवाय उन चंद इस्लामी ममालिक के जिसके लीडर जो है सेकंड इस्लामिक समिट में 1974 फरवरी में पाकिस्तान आए थे, जिन्होंने इसके लिए फंडिंग की। हम उनके मशकूर हैं। उनके फंड्स ना होते अगर तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी तकमील तक नहीं पहुंचता। वो हमारे मोहसिन है, इसलिए कि उसके बाद हम महफूज हुए। पाकिस्तान का दिफा जो है वो अनब्रेकेबल हुआ और हिंदुस्तान जैसे मुल्क को कभी जिसारत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान के मिनट रह गया मेरे पास जी। रमज़ान की आमद पेट्रोल 5 रुपए बढ़ चुका है, बिजली 3 रुपए बढ़ाने की दरख्वास्त जो है वो कर दी गई है। अगर कीमतों पर कंट्रोल न किया तो ये अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत करने के मुतरादिफ है फॉर द गवर्नमेंट सिटिंग इन प्रोविंसेस एज वेल एज इन द सेंटर। सही, मतलब इससे ऊपर अब और क्या कहा पोजीशन बताइएगा, क्योंकि हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी IMF को पाकिस्तान को इस तरह से जो है वो दबाते, स्क्वीज करते, प्रेशराइज करते नहीं देखा। अब ये बताइएगा, क्या IMF के इन मामलात में अब हमें पॉलिटिकल कलर भी नजर आ रहा है? क्या कुछ टू मच एक्सपेक्ट किया जा रहा है पाकिस्तान से? नहीं, पॉलिटिकल कलर तो देखिए हमें वाज़े होना चाहिए कि ये दो बातें हुई हैं। एक तो इमरान खान ने 2 दफ़ा IMF के साथ ये एक पहले चलें नाजरीन को ये वाज़े कर दें कि जिस IMF के मुआहदे पर अमल दरामद हो रहा है ये वो है जो अप्रैल 2019 में इमरान खान ने दस्तखत किया था। अभी तक वही मुआहदा जो है, वही प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। तो हमने जब IMF से प्रोटेस्ट किया इसके ऊपर तो उन्होंने कहा कि वो भी तो रियासत पाकिस्तान थी, तो आज भी रियासत पाकिस्तान है, तो वो तो रियासत पाकिस्तान से डील करते हैं। तो लिहाजा उनकी तरफ से ये एक इंसिस्टेंस, और इमरान खान ने चूंकि जिस तरह 2 दफ़ा उस मुआहदे को प्रैक्टिकली फाड़ कर फेंक दिया था, तो IMF का जो एतमाद है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी रियासत के ऊपर, वो बहुत घट चुका है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये याद रखें कि ये जो प्रोग्राम जिसको हम दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अफगानिस्तान से अमेरिका और मगरिब के विड्रॉल के बाद ये डिस्कशन हो रही है। तो पाकिस्तान की जो ओवरऑल इंटरनेशनल जो लोगों को जो इंटरेस्ट था पाकिस्तान में वो इस वक्त मौजूद नहीं है, तो जिसकी वजह से भी IMF जो है वो एक्स्ट्रा हमारे ऊपर जो है उसने एक सख्ती की है। लेकिन बहरहाल हमें आगे बढ़ना है। पाकिस्तान की वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं रही जिसकी वजह से हमें IMF से वो रिलीफ नहीं मिल रहा जो माजी। तो दो बातें हुई ना कि इमरान खान ने पहले पाकिस्तान की साख को उसके चीथड़े उड़ाए। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अब नहीं है पोस्ट विड्रॉल, तो उसका नतीजा हम आज देख रहे हैं। तो अमेरिकी हुकूमत जो है या इंतजामिया इस वक्त पाकिस्तान के साथ IMF मामले पे ताउन नहीं कर रही, माजी में जिस तरह करती रही। जी, मैं ये नहीं कह सकता ताउन नहीं कर रही। उनके सफ़ीर ने 2 दिन पहले हमारे हक में एक स्टेटमेंट दी थी कि जी IMF
के साथ मामला हल होना चाहिए। लेकिन देखिए, अमेरिका में अगर आप वाशिंगटन जाएं या उनके मुख्तलिफ बड़े शहरों में जाएं, तो पाकिस्तान के बारे में 2011 से, आज का नहीं, पिछले 12 साल से एक प्रेजुडिस मौजूद है। एक इशू बड़ा सीरियस है जिसको हम अभी तक सक्सेसफुली एड्रेस नहीं कर पा रहे। और वो ज़ाहिर है वो साथ में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की भी बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने देखिए, और इसमें पीएमएलएन की गवर्नमेंट भी शामिल है कि हमने जिस तरह चाइना के साथ अपने ताल्लुकात में हम गहराई लेकर आए, तो उससे अब जैसे वक्त के साथ साथ अमेरिका और चाइना का तनाव बढ़ रहा है, तो वो भी एक फर्क नजर से पाकिस्तान को देख रहे हैं। राइट सर, मैं लास्ट क्वेश्चन, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ये आज बिजली की कीमत मजीद 3 रुपए 23 पैसे का इजाफा कर दिया है, पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ गई है। मुस्तकबिल में कहीं ब्रेक लगनी है इन मामलात को, क्योंकि आप लोगों ने इंतखाबात में जाना है और महंगाई जो है वो आसमान से भी आगे निकल गई है। जी, दोनों में ब्रेक लगेगी। तेल की कीमतें पिछले 3-4 दिन से मुस्तकिल गिर रही हैं, तो लिहाजा 1 अप्रैल को ये गिरती हुई कीमतों का जब औसत निकलेगी तो पेट्रोल में तो फौरन रिलीफ आएगा। बिजली की कीमत में इजाफा नहीं है, ये एक सरचार्ज लगाया गया आर्जी तौर पे IMF की डिमांड के ऊपर कि जो हमारे पुराने लोन्स लिए हुए हैं उनके जो इंटरेस्ट चार्जेस हैं वो रिकवर करने